हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव जो है हमारे मित्र एवं शत्रु कैसे सूक्ष्म जीव के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सूक्ष्म जीव, सबसे पहले समझेंगे कि सूक्ष्म जीव के क्या है। वे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव आकार में बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हमारी साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसके बाद साधारण आंखों से क्या करते हैं, नहीं देखा जाता, आकार में बहुत ही नागन्य होते, छोटे होते हैं। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीवों के वर्गों में बांटा है। कितने वर्ग में? 4 वर्ग। कौन कौन से हैं? जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है। 4 वर्गों में बांटे गए सूक्ष्म जीव को। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आता है विषाणु। विषाणु भी एक तरह के सूक्ष्म जीव ही होते हैं, सूक्ष्म जीव ही होते हैं। कौन? विषाणु। लेकिन इसे हम सूक्ष्म जीव के 4 वर्गों को नहीं गिनते, क्योंकि यह बाकी सूक्ष्म जीवों की तरह अपना विकास नहीं करते। क्या नहीं करते? विकास नहीं करते हैं। विषाणु किसी जीवित प्राणी के शरीर में जाकर ही अपना विकास कर पाता है। क्या? जीवित, क्या कह रहा है? विषाणु किसी जीवित प्राणी के शरीर में जाकर ही अपना विकास कर पाता है। अगर यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो वह मर जाता है। मतलब शरीर से अगर विषाणु को बाहर निकाल दिया जाए तो वो क्या होगा? वह वायरस मर जाएगा। उदाहरण के तौर पे कोरोना वायरस को ले लीजिए। इस वायरस से बहुत बड़ी आबादी जो है प्रभावित हुई थी, यही 4-5 साल पहले। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र के रूप में कैसे, मेरे मित्र के रूप में सूक्ष्म जीव कैसे हो सकता है? सूक्ष्म जीव जो है हमारे मित्र के रूप में कैसे हो सकता है? कुछ पॉइंट मैंने इसे यहाँ पे नोट किया। पहला है कि सूक्ष्म जीव जो है दूध से दही बनने में काम आता है। क्या करता है? दूध से दही बनाने में सूक्ष्म जीव काम आता है। दूसरा है कि सूक्ष्म जीव मरे हुए जानवर को क्या करता है? खा जाता है, खत्म कर देता है, उनका गंध स्मेल को भी दूर कर देता है, ऐसे जान लीजिए। सूक्ष्म जीवों की मदद से बहुत सारी क्या बनाई जाती है? दवाई बनाई जाती है। सूक्ष्म जीवों की मदद से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है। सूक्ष्म जीवों की मदद से चीनी से शराब बनाई जाती है। सूक्ष्म जीवों की मदद से चीनी से शराब बनाई जाती है। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं, किसानों को भी फायदा करते हैं सूक्ष्म जीव, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट लास्ट है, यह नीले और शैवाल तथा जीवाणु की मदद से होता है। क्या होता है? यह नीले हरे शैवाल तथा जीवाणु की मदद से होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक। हम लोग हर दवा में क्या करते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं। वह औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म जीव अभी क्या पढ़े? हमारे मित्र भी है और दुश्मन भी है। तो यहाँ पे दुश्मन के बारे में एंटीबायोटिक की बात हो रही है कि वह औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक भी सूक्ष्म जीवों के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों के ही बने होते हैं। वैक्सीन, टीका। कोरोना वायरस में हम लोग क्या लिए थे? टीका लिए थे, वैक्सीन लिए थे। वैक्सीन सूक्ष्म जीवों की बनी होती है। वैक्सीन के टीके का प्रयोग आमतौर पर चेचक, हैजा तथा हेपेटाइटिस जैसी वैक्सीन चेचक, हैजा तथा हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। हमारा शरीर अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। जब कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाने से रोकती है। वैक्सीन के टीके अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यहाँ से शुरू से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाने से रोकती है। वैक्सीन के टीके के अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वैक्सीन के टीके के अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिससे शरीर उन्हें पहले ही समझ लेता है और दोबारा आने वाले सूक्ष्म जीवों को जल्दी मार देता है, जिससे बीमारी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, वैक्सीन हो गया। सूक्ष्म जीव अभी दोस्त के बारे में पढ़े थे, अब शत्रु मतलब दुश्मन के रूप में। सूक्ष्म जीव मेरे दुश्मन के रूप में कैसे हैं? सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में
बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे खाने को खराब कर देते हैं, पौधे में बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण बातें भी। मानव रोग और रोग कारक सूक्ष्म जीव के होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स बीमारी वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? वायरस की वजह से। चिकन पॉक्स जो बीमारी है वह वायरस की वजह से होता है, याद रखिएगा। चिकन पॉक्स बीमारी वायरस की वजह से होता है। कोरोना वायरस जिसके नाम में ही वायरस है, वो भी वायरस की वजह से ही होता है। हेपेटाइटिस बी हमारे बी बीमारी जो है वायरस की वजह से होता है। पोलियो बीमारी वायरस की वजह से होता है। पोलियो बीमारी जिसको पोलियो का पहले टीका पिया दिया जाता था गांव घर में, अभी भी शायद होता है, वह बंद हो गया। हैजा बीमारी जीवाणु की वजह से होता है। हैजा बीमारी जीवाणु की वजह से होता है, ये याद रखने वाली है। टाइफाइड बीमारी भी जीवाणु की वजह से होता है। और लास्ट में मलेरिया बीमारी जो है एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ की वजह से। उसके बाद खाद्य सामग्री को बचाने के तरीके। खाद्य सामग्री को बचाने के किससे? सूक्ष्म जीव से बचाने के तरीके हैं कि नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। हम इसे अचार बनाने में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। नमक भोजन को लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से सुरक्षित रख सकता है। जैम, जेली तथा एस्कॉविस का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ को नमी में क्या होता है? कमी आ जाती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि इसी वजह से कम हो जाती है। हम खाना को गर्म और ठंडा करके भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। हम खाने को सुरक्षित रखने के लिए वायुरोधी सील वाले पैकेटों का प्रयोग करते हैं। वायुरोधी सील वाले पैकेटों का प्रयोग करते हैं। जो भी सील पैकेट आता है वायुरोधी रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अच्छा अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा।